हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिसका नाम है धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है, उसको आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। ये कई बार कई जिलों में पूछा गया है कि धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको चित्र सहित समझाइए। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को हमें तैयार करना है। इससे पिछले वाली वीडियो में जो हमने पढ़ा था धारामापी का अमीटर में रूपांतरण बिल्कुल ठीक है, तो वो यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लें, ताकि आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि वो और ये दोनों एक ही टॉपिक हैं। यानी कि धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, ये दोनों एक ही टॉपिक हैं। बस वहां पर धारामापी को किस प्रकार से अमीटर में किस प्रकार से प्रयोग मतलब करते हैं, और यहाँ पर धारामापी को वोल्ट मीटर के रूप में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, वो समझेंगे। ठीक है नहीं, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करो और पे जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। धारामापी को वोल्ट मीटर में किस प्रकार से बदला जाता है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वोल्ट मीटर क्या होता है। स्टूडेंट, वोल्ट मीटर जो होता है वो किसी प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर मापने का कार्य करता है, किसी भी नहीं। तो वोल्ट मीटर को हम जो परिपथ में लगाते हैं वो लगाते हैं हम किसमें, समांतर क्रम में। किसमें लगाते हैं, समांतर क्रम में इसको हम जोड़ते हैं वैद्युत परिपथ में। ठीक है नहीं, तो चलिए वोल्ट मीटर क्या है। वोल्ट मीटर किसी वैद्युत परिपथ में लगे प्रतिरोध के सिरों की मध्य का विभव मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। यानी कि किसी भी वैद्युत परिपथ में जो प्रतिरोध लगे होते हैं, उन प्रतिरोधों के सिरों का जो विभवांतर मापते हैं, विभव मापते हैं, उस उपकरण को ही हम कहते हैं वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को किस प्रकार से जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए मैं आपको उसको चित्र से समझाता हूँ। यहाँ पर ये प्रतिरोध लगा हुआ है, इस प्रतिरोध के ए सिरा और बी सिरे से हमने एक वोल्ट मीटर को जोड़ दिया है। वोल्ट मीटर को बी से दिखाते हैं, इस प्रकार से जोड़ देते हैं। इसको इस प्रकार से इसलिए जोड़ा है क्योंकि ये दो बिंदुओं का विभवांतर मापता है। वोल्ट मीटर हमेशा दो बिंदुओं के बीच का ही विभवांतर मापता है, इसलिए इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो जी अब जो जुड़ा हुआ है इसे कहते हैं समांतर क्रम में। ठीक है नहीं, यहाँ का विभव यहाँ का विभव पता करने के लिए हमें इसे समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ते, जैसे हमने आमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो उसको यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है नहीं, तो वो श्रेणी क्रम में था। ठीक है, क्योंकि उसका एक ही बिंदु से एक सिरा जुड़ा हुआ था। परंतु यहाँ पर तो दोनों सिरों से, इसके प्रतिरोध के दोनों सिरों से इसके एक टर्मिनल और दूसरा टर्मिनल जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है, यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट, वोल्ट मीटर को किसी वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। कैसा होता है, अनंत होता है। पीवाई की क्वेश्चन में पूछ लेता है कि वोल्ट मीटर को वैद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को वैद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इसका जो आदर्श वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध कितना होता है, अनंत होता है। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब हम देखते हैं कि धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतर किस प्रकार से किया जाता है। तो जैसा कि हमने वहां पे पढ़ा था कि धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, तो वहां पे हमने पढ़ा था कि धारामापी के साथ समांतर क्रम में एक कम चालक का, कम प्रतिरोध का एक चालक जोड़ दिया जाता है। जिसका कम प्रतिरोध हो उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से जो बनता है उसे हम कहते हैं आमीटर। परंतु यहाँ पर क्या होता है कि धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतर करते हैं, तो यहाँ धारामापी के साथ एक उच्च प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है। उच्च प्रतिरोध का एक चालक तार जोड़ दिया जाता है, और वो किस प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है नहीं, तो चलिए चलिए स्टूडेंट, धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतर करने के लिए धारामापी के साथ उच्च प्रतिरोध का चालक तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार बनी युक्ति वोल्टमीटर कहलाती है। यानी कि ऐसे समझिए, जैसे यहाँ पर एक ये दिया है तुम्हें गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी। धारामापी के साथ श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया है, जो है इसका प्रतिरोध अधिक है। कैसा है, उच्च है। ये गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी के साथ उच्च प्रतिरोध का एक चालक तार जोड़ देते हैं श्रेणी क्रम में, तो इस प्रकार से बनी युक्ति कहलाती है आपकी वोल्टमीटर। तो वही तो कह रहा है, धारामापी को वोल्टमीटर में रूपांतर करने के लिए धारामापी के साथ उच्च प्रतिरोध का चालक तार को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार बनी युक्ति वोल्टमीटर कहलाती है। तो ये जो युक्ति है वो वोल्टमीटर है तुम्हारी। क्या है, वोल्टमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ से धारा आई प्रवाहित हो रही है, तो इससे धारा जो गुजरेगी गैल्वेनोमीटर और प्रतिरोध से, वो एक ही धारा होगी। तो आईजी धारा जब यहाँ से गुजरेगी तो आईजी धारा यहाँ से भी गुजरेगी, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर जो रास्ता है वो एक ही है। ठीक है नी, तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है कि ये जी जो है वो जी क्या है, धारामापी प्रतिरोध है, और जो आर जो है वो क्या है, उच्च चालक प्रतिरोध है। इस प्रकार से लिखना है। और इस आई जी क्या है, धारामापी और प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। इसको हम ऐसा करके लिख देंगे। ठीक है नी,
थ्योरी में जो लिखना है तो इसी प्रकार से लिखना है और इस प्रकार से डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब स्टूडेंट हमें यहाँ पर क्या करना है कि ओम का नियम लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सिरे का और इस सिरे का जो विभवांतर होगा अलग होगा और इसका अलग होगा, यानी कि ये प्रतिरोध लगा है इसका विभव अलग होगा, इस प्रतिरोध का विभव अलग होगा। तो यहाँ पर प्रत्येक का विभव जो है अलग अलग होगा। तो हमें विभव मापना है, तो पहले इसका विभव निकालेंगे, फिर इसका विभव निकालेंगे, दोनों का विभव जोड़ देंगे, तो हमें क्या निकल आएगा, विभव निकल के आएगा, ठीक है। ये तो होता है विभव मापी का काम। तो यहाँ ओम का नियम लगाएंगे। ओम का नियम होता है V बराबर आई आर। क्या होता है, V बराबर आई आर। तो यहाँ के लिए लगाएंगे V बराबर आई आर, तो आएगा आई जी कैपिटल जी, और यहाँ लगाएंगे V बराबर आई आर तो क्या हो जाएगा, आई जी कैपिटल आर। इस प्रकार से हो जाएगा ओम के नियम से। तो चलते हैं, ओम के नियम से हम कह सकते हैं V बराबर आई आर होता है ओम का नियम। धारामापी का विभव कितना होगा, V1 बराबर आई जी कैपिटल जी। चालक तार का विभव V2 आई जी कैपिटल आर। यानी इस प्रकार से ये दोनों विभव निकल के आए। अब टोटल विभव कितना हो जाएगा, कुल विभव कितना हो गया धारामापी का, तो वो उसका जब हम विभव मापेंगे, कुल विभव जो हो जाएगा वो हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2। क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। तो यहाँ पर जो कुल विभव होगा वो कितना हो जाएगा, V बराबर V1 प्लस V2। V1 कितना है आप देख सकते हैं, ये दिया है, V2 ये वाला है, रख देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आई जी, यानी आई जी कैपिटल जी, मतलब आई जी कैपिटल जी प्लस आई जी कैपिटल आर। इन दोनों को जोड़ते हैं, इसमें से आई जी कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, जी प्लस आर बचेगा कोष्टक के अंदर, ठीक है। नहीं तो आगे करते हैं इसको, जब कॉमन ले लिया जाएगा तो यहाँ बचेगा कैपिटल जी प्लस कैपिटल आर। अब क्या करेंगे, आई जी को इसके बट्टे में ले आएंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल जी प्लस कैपिटल आर बराबर हो जाएगा वी बट्टे आई जी। यहाँ से हम क्या करना है, आर का मान निकालना है, क्योंकि ये प्रतिरोध कितना है उसका मान निकालने के लिए हम इस जी को इसमें से माइनस कर देंगे। तो आर बराबर हो जाएगा वी अपॉन आई जी माइनस की कैपिटल जी। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये प्रतिरोध निकल आएगा कि उसमें जो तार जोड़ा गया है वो कितने प्रतिरोध का है, ठीक है। नहीं तो वो प्रतिरोध हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट हमें निकालना होगा कि वोल्ट मीटर का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए आपको पता था कि वे दोनों प्रतिरोध जो थे वो श्रेणी क्रम में जुड़े थे गैल्वेनोमीटर के साथ। क्या जुड़े थे, श्रेणी क्रम में। तो एक गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध और एक हो गया तुम्हारा जो चालक तार लगाया है उसका प्रतिरोध, दोनों श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, आर बराबर आर वन प्लस आर टू, यही तो होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध के लिए हो जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर का, तो आर बी यानी वोल्ट मीटर बराबर हो जाएगा कैपिटल जी प्लस कैपिटल आर, यानी कि दोनों का तो जोड़ देंगे तो ये आपका करके आएगा तुल्य प्रतिरोध, वोल्ट मीटर का कुल प्रतिरोध निकल के आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये होता है आपका धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अब आपको दोनों टॉपिक जो है वो क्लियर हो चुके होंगे कि धारामापी का आमीटर में रूपांतर किस प्रकार से करते हैं और एक धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतर किस प्रकार से किया जाता है। तो वो मैंने आपको इन दोनों वीडियो के माध्यम से समझा दिया है। उम्मीद करते हैं ये जो टॉपिक है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, ठीक है। अब हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका नाम है चल कुंडली धारामापी, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।